बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 10th केमिस्ट्री, आज लेक्चर नंबर है 4 और टॉपिक है लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। डियर स्टूडेंट्स, लेविस का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाते हैं। जो दो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए थे लास्ट लेक्चर्स में, एक था आर्हेनियस का और एक था ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस के मुताबिक आपको याद होगा कि आर्हेनियस ने कहा था कि ऐसे चीज़ें या ऐसे सब्सटेंसेस जो एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करें वो चीज़ें होंगी एसिड्स, और जो हाइड्रोक्साइड यानी OH माइनस आयन प्रोड्यूस करें वो होंगे बेस। और ब्रोंस्टेड-लोरी के मुताबिक हमने डिस्कस किया कि वो चीज़ें जो प्रोटॉन यानी H+ आयन्स डोनेट करती हैं, जैसे कि HCl है, वो हाइड्रोजन आयन्स यानी H+ आयन डोनेट करेंगे तो वो चीज़ें कहलाएंगी एसिड्स, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे वो कहलाएंगी बेस। आज हम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं एसिड और बेसिस का लेविस के मुताबिक, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम बात करेंगे थोड़ी सी स्ट्रक्चरल हवाले से कि जो एटम्स आपस में जुड़ते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि ये इनके जो फॉर्मेशन है वो किस तरह होती है। 9th क्लास का आपको चैप्टर नंबर 4 याद होगा, उसमें हमने बॉन्डिंग पढ़ी थी कि एटम एक दूसरे से किस तरह के बॉन्ड बनाते हैं। आपको याद होगा हमने पहला बॉन्ड पढ़ा था आयोनिक, जिसमें एक एटम फॉर एग्जांपल सोडियम है, वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है क्लोरीन को, और उसके नतीजे में इन पर सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, क्लोराइड बनता है, और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और NaCl बनाते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी और आयोनिक बॉन्ड बना था। और इसके अलावा आपने एक और भी पढ़ा था कोवलेंट। कोवलेंट में क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होता बल्कि दो एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। जैसे कि आप ज़रा इधर देखिए, NH3 यानी 3 हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन आपस में जुड़ा। अच्छा, इसमें आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास उसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और उसने अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से शेयर कर लेना है। यानी कि जैसे देखें, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के भी कंसीडर किए जाएंगे, नाइट्रोजन के भी, और इस तरह इस हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट पूरा कर लिया, इसने भी पूरा कर लिया, इसने भी पूरा कर लिया। अब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में अगर देखा जाए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अब 8 पूरे हो गए, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। लेकिन अब यहाँ पे एक बात ज़हन में रखने वाली है, वो ये कि इनमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर वो हैं जो किसी एक एटम और दूसरे एटम के दरमियान में पेयर बना रहे हैं। यानी कि ये पेयर ऐसा है जो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का। मीन इन्होंने शेयरिंग की हुई है, और इस तरह शेयरिंग करके जो इनके दरमियान बॉन्ड बना हुआ है जिससे आपस में जुड़े हुए हैं, इसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब नाइट्रोजन ने शेयरिंग करके बज़ाहिर तो आपके सामने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए हैं। अब इलेक्ट्रॉन 8 पूरे करने के बाद इसके पास एक ऐसा पेयर इलेक्ट्रॉन्स का मौजूद है जो नॉन बॉन्डेड है, मतलब बॉन्ड नहीं बनाया उसने। बॉन्ड ये बॉन्डेड है, ये बॉन्डेड है और ये बॉन्डेड है, यानी कि ये बॉन्ड यानी बॉन्ड बना हुआ है इनके दरमियान। और ये वो पेयर है जो नॉन बॉन्डेड है, इसे हम लोन पेयर कहते हैं, इन्हें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये ध्यान में रखना, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स मीन यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, और बॉन्ड पेयर 2 एटम्स के दरमियान होंगे। और लोन पेयर वो होता है जो किसी सिंगल एटम पर मौजूद ऐसा इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जिसने अभी तक बॉन्ड ना बनाया हो। ये अब ये जो बॉन्ड पेयर है हमारे पास, जिसे हम लोन पेयर भी कहते हैं, इस बेस पर कॉन्सेप्ट है हमारा लेविस का। अब होता क्या है देखिए ज़रा। अब हाइड्रोजन आयन हमारे पास है। अब हाइड्रोजन आयन आपको पता है जब ये इसके पे प्लस चार्ज आएगा तो इसका मतलब इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी जा चुका। अब इसे अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली लेगा नहीं, ना ही ये देगा, क्योंकि अगर ये डायरेक्टली दे देता है, ट्रांसफ़र कर देता है, तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, इसका अगरचे डुप्लेट पूरा हो जाएगा। अब होगा क्या, आपने 9th क्लास में जैसे मैं बता रहा था आयोनिक पढ़ा, आपने कोवलेंट पढ़ लिया। अब तीसरा एक और आपने वहाँ पे बॉन्डिंग पढ़ी थी
कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड यानी कोऑर्डिनेशन वहाँ पे हुई थी। अब नाइट्रोजन ने यानी अमोनिया ने NH3 ने उनमें से नाइट्रोजन इसने ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना है। डोनेट में ये नहीं होना कि टोटली ट्रांसफ़र हो जाएगा, बल्कि क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ये चाहेगा कि इसका भी कंसीडर किया जाए, इसका भी कंसीडर किया जाए, जिससे इसका डुप्लेट पूरा हो जाए और इसका ऑक्टेट पूरा रहे। तो इस तरह ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और उसके नतीजे में इसका डुप्लेट पूरा हो जाएगा। अब ज़रा गौर से आगे मज़ीद देखते हैं। जैसे अच्छा यहाँ पे एक और बात भी समझते जाएं कि ये जो आपको नज़र आ रही है ये चीज़ें, एक डॉट क्रॉस ये इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं, और ये तरीक़ाकार लेविस ने ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था इलेक्ट्रॉन्स को शो करने का, डॉट क्रॉस। इसे हम डॉट क्रॉस फार्मूला भी कह देते हैं। अब हम आते हैं इधर, देखिए ज़रा, नाइट्रोजन के पास यही लोन पेयर मौजूद, अब इसने किसे देना है, हाइड्रोजन आयंस को, जिससे इसका डुप्लेट। अब जैसे ये इसे डोनेट करेगा तो हम इनके दरमियान एक बांड बनेगा जिसे हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड कहेंगे। इसे कौन सा कहेंगे हम, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड होगा ये वाला हमारा, ये हमारा कौन सा बांड होगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड। अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड तो गया बन। अब इसमें जो बात समझने वाली है, अमोनिया में जो मौजूद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, ये डोनेट किया गया है किसे, हाइड्रोजन आयन को। अब यहाँ पर जो कंसेप्ट बन रहा है लेविस का, उसने कहा कि ऐसी चीज़ें, ऐसी सब्सटेंसेस जो क्या करें, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें, वो कहलाती हैं बेस, और ऐसी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करें वो कहलाते हैं बेस। ये है कॉन्सेप्ट, आपने जो अंडरस्टैंड करना है। दोबारा देखें, लेविस के मुताबिक ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें, ये ज़हन में रखें, ट्रांसफ़र नहीं है, डोनेट का वर्ड ज़हन होगा, डोनेट करें, और कोऑर्डिनेशन की सूरत में इनके दरमियान एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड बने। तो ऐसा बांड बनने के बाद इनमें जो चीज़ें, जो स्पीशीज़ दो आपस में रिएक्ट कर रही हैं, उनमें से वो चीज़ जो ये अपना लोन पेयर या दूसरे तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं वो कहलाएंगे बेस, और जो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो एसिड्स। अच्छा, अब इसके नतीजे में देखें, इनके नतीजे में क्या बनेगा, ये इस पे प्लस चार्ज की वजह से टोटल हमारे पास एक अमोनियम आयन बन जाएगा, NH4, इस पे प्लस चार्ज अमोनियम आयन। अच्छा, लेविस एसिड बेसिस में के कंसेप्ट में जब ये दोनों एसिड बेस रिएक्ट करते हैं, उसके नतीजे में एक प्रोडक्ट हासिल होता है जिसे हम नाम एडक्ट देते हैं। अब हम डेफिनेशन थोड़ी सी डिस्कस करने किस तरह बनेगी, ज़रा गौर से देखें। एसिड, अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड एसिड। जैसे कि अब ये हाइड्रोजन आयन की बात कर लें। अब हम बात कर लेते हैं बेस की। बेस में देखें, अ सब्सटेंस विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड बेस, जैसे कि ये। अब इससे हटकर एक और एग्जांपल भी हम डिस्कस कर लेते हैं, हमारी जो बुक में दी हुई है वो ये है, ज़रा इसे भी गौर से देख लें। बोरॉन, ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया। अब यहाँ पे वही बात कि अब नाइट्रोजन के पास वही आपको नज़र आ रहा होगा, तो के पास इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे उसने क्रॉसिंग की सूरत में शो किया है। अब बोरॉन के पास देखें 2 to 4 to 6 8 ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो इसे ऑक्टेट पूरा कराने के लिए अब इसी नाइट्रोजन ने डोनेट कर देना है, और इसी तरह ये इनके दरमियान बांड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड बनेगा। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड को मैंने पहले भी बताया कि एरो से शो किया जाता है, जबकि कोवलेंट को सिंगल लाइन से, ऐसे अगर वो सिंगल है डबल है जो भी इस तरह लाइन से शो किया जाता है, लेकिन कोऑर्डिनेट को एरो से शो किया जाता है, और उसका हेड जो है वो एक्सेप्टर की तरफ और जो टेल है वो डोनर की तरफ, और जो डोनर होंगे वो होंगे बेस, एक्सेप्टर जो होंगे वो होंगे एसिड्स। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आखिर में थोड़ी समरी हम डिस्कस कर लें इन तमाम कॉन्सेप्ट्स की। देखें ज़रा, आर्हेनेस के मुताबिक एसिड वो गिव्स हाइड्रोजन आयन यानी, और बेस वो जो हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं। ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक, और इसकी जो प्रोडक्ट बनेगी आखिर में इनके न्यूट्रलाइज होने से साल्ट और वाटर बनेगी। ब्रॉन्स्टेड लॉ के मुताबिक एसिड वो चीज़ें जो प्रोटॉन डोनेट करती हैं, और बेस वो चीज़ें जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती हैं, और इनकी जो प्रोडक्ट हासिल होती है वो कॉन्जुगेट एसिड और बेस।
जो एसिड होगा वो कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, जो बेस होगा वो कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा, ये अपोजिट हो जाता है। इसके बाद लेवस जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने एसिड वो चीज़ें जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हैं, बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होते हैं, और इनकी जो प्रोडक्ट बनती है वो एडक्ट बनती है, जैसे कि हमारे सामने ये है, और इसे स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह लिख देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का आर्टिकल। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।